ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 28वां श्लोक। श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधन्येव तत्र का परिदेविना। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, अप्रकट ही रहते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहती है, ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का उनके जन्म से पहले उनकी स्थिति ज्ञात नहीं होती। किसी भी प्राणी की स्थिति जन्म से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं हो सकती है और मृत्यु के बाद फिर वो अज्ञात हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बता सकता कौन कहाँ गया, कौन है, कहाँ है, क्या है। केवल दोनों जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ समय के लिए बीच मध्य में एक दूसरा सदस्य एक दूसरे को जानते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। ये ऐसे ही है कि किसी भी प्राणी का जन्म से पहले किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता और मृत्यु के बाद भी जो संबंध जिससे बने होते हैं बीच में, वो संबंध सारे खत्म हो जाते हैं। केवल बीच में जब जन्म होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक लोगों के साथ संबंध आपके बनते हैं। दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु सभी लोग होते हैं, लेकिन वो मध्यकाल में ही है। ये मित्रों कुछ ऐसे ही है जैसे जब जो लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने से पहले आपको कुछ ज्ञात नहीं होता कि स्वप्न में क्या होगा, क्या देखेंगे, कैसे रहेंगे। और जब स्वप्न खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही बहुत सारे स्वप्न भूल जाते हैं और दोबारा आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। केवल स्वप्न उतनी देर तक ही देख सकते हैं जितनी देर तक स्वप्न चलता रहता है। तो इसी तरह से हम प्राणियों का भी है कि जब तक जन्म नहीं होता है कोई किसी को कुछ नहीं जान सकता, कोई ज्ञात नहीं होता। मध्यकाल में थोड़ी देर के लिए लोग मिलते जुलते हैं और फिर उसके बाद छूट जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे जैसे ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया वहाँ से कोई न कोई मिल जाता है, उससे आप बातचीत करने लगते हैं। यार दोस्ती, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, क्या है, कैसे है, ये सारा कर करके उसके बाद जब स्टेशन आ गया, उतर गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं एक दूसरे की। तो वैसे ही प्राणियों का भी मृत्यु के बाद सिर्फ मात्र यादें ही रह जाती हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब केवल यादें ही रखनी हैं और प्राणियों के साथ संबंध आपका खत्म हो जाता है, ज्ञात नहीं रह जाते हैं, तो उन प्राणियों के लिए, उनके लिए किस लिए शोक करना है। इसलिए इस परिस्थिति में, इन हालातों में शोक मत करो, बल्कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तो दोस्तों हो गया 28वें श्लोक की व्याख्या एवं अर्थ। इससे आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।